गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने जहाँ तक स्टडी कर ली थी उससे आगे अब हम पढ़ रहे हैं। तो एक एक शब्द पे ध्यान देना। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके शब्दार्थ थोड़े से कठिन हैं, इसलिए शब्द पे गौर करना। आकर्णी एतत् जिमुत वाहन है अंतर्चिंत्यत। एतत् आकर्ण्य यानी यह सुनकर, एतत् आकर्ण्य यानी यह सुनकर, जिमुत वाहन ने अचिंत्यत यानी अंतर अचिंत्यत का मतलब है मन में विचार किया। अंत है अचिंत्यत यानी मन में विचार किया। यह सुनकर जिमुत वाहन ने मन में विचार किया। क्या विचार करता देखिए। अहो बत ईदृश मम पादपम प्राप्यापि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितम्। अहो, अहो यानी अरे, अहो यानी अरे। ईदृशम अमर पादपम, ईदृशम अमर पादपम यानी इस प्रकार के अमर वृक्ष को। ईदृशम अमर पादपम यानी इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्यामि यानी प्राप्त करके भी, प्राप्यापि यानी प्राप्त करके भी, पूर्वै पुरुषै अस्माकम, पूर्वै पुरुषै अस्माकम यानी हमारे पूर्वजों ने, तादृशम यानी उस प्रकार का, फलम यानी फल, किमपि यानी कोई भी, उस प्रकार का फल कोई भी, ना प्राप्तम यानी प्राप्त नहीं किया, ना प्राप्तम यानी प्राप्त नहीं किया, ना आसादितम या ना प्राप्तम। ठीक है, तो इस प्रकार का फल किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। अरे आश्चर्य की बात है, अहो बत ईदृशम अमर पादपम प्राप्स्यामि प्राप्यापि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशम फलम किमपि नासादितम। अरे अहो बत, बत यानी आश्चर्य की बात। अरे आश्चर्य की बात है, ईदृशम अमर पादपम इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्यापि यानी प्राप्त करके भी, पूर्वै पुरुषै अस्माकम हमारे पूर्वजों ने, तादृशम उस प्रकार का, किमपि कोई भी, फलम यानी फल, नासादितम यानी प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चिद देव कृपणै कश्चिदपि अर्थो अर्थित है। किंतु केवलम यानी केवल, कैश्चित देव यानी कुछ ही, कृपणई यानी कंजूसों द्वारा, कृपणई यानी कंजूसों द्वारा, कश्चिदपि यानी कुछ भी, अर्थ यानी धन, अर्थित यानी मांगा गया। लेकिन किंतु केवल किन्हीं कंजूसों के द्वारा सिर्फ कुछ धन ही मांगा गया। मतलब किसी ने अगर उस अमरवृक्ष से कुछ प्राप्त भी किया तो वो क्या मांगा, सिर्फ धन ही मांगा। एक बार फिर देखना, अर्थ बोल रहा हूं सिर्फ। यह सुनकर जिमुत वाहन ने मन में विचार किया, अरे आश्चर्य की बात है, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार का कोई भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल किन्हीं कंजूसों द्वारा कुछ धन ही मांगा गया। आगे देखें, तद अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साध्यामि इति। ठीक है, तो यहां पर अब कह रहा है तद अहम, तद यानी तब, अहम यानी मैं, तब मैं, अस्मात्, अस्मात् यानी इससे, इससे किससे, इस वृक्ष से, अभिष्टम यानी इच्छा को, अभिष्टम यानी इच्छा को, साध्यामि यानी पूर्ण करूंगा। तब मैं इस वृक्ष से अपने मन की इच्छा को पूरा करूंगा। ऐसा कौन सोच रहा है, जिमुत वाहन सोच रहा है। एवं आलोच्य स पितुर अंतिकम आगच्छत। एवं आलोच्य इस प्रकार से विचार कर, एवं आलोच्य यानी इस प्रकार से विचार कर, स वह, पितु अंतिकम पिता के पास, आगच्छत यानी आया।
इस प्रकार से विचार करके वह पिता के पास में आया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदयत। आगत्य च यानी और, आगत्य यानी आकर के, सुखम आसीनम यानी सुख से बैठे हुए, आराम से बैठे हुए, पितरम यानी पिता से, एकांत यानी एकांत में, निवेद्यत यानी निवेदन किया। और आकर के सुख से बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया। क्या निवेदन किया? तात त्वं तु जानासि एव यद अस्मिन् संसार सागरे यद तात त्वं तु जानासि एव यद अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विविवत चंचलम। तात हे पिताजी या हे जनक, त्वम यानी तुम, तू यानी तो, जानासी यानी जानते हो, तुम तो जानते हो, आप तो जानते हो। क्या जानते हो? एव यानी ही, यद अस्मिन कि इस संसार सागरे, संसार सागर में, आशरीरम यानी आजीवन, आशरीरम यानी आजीवन, इदम यानी यह, सर्वम यानी समस्त, धनम यानी धन, विचिवत, विचिवत यानी तरंगवत, तरंग की तरह, चंचलम यानी अस्थिर रहता है। हे पिताजी, आप तो जानते हैं कि संसार सागर में आजीवन यह समस्त धन तरंग की तरह अस्थिर रहता है। एक बार फिर मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको। तब मैं इस वृक्ष से मन की इच्छा को पूरी करूँगा। इति ऐसा एवं आलोच्य स पितुर अंतिकम आगच्छत। इस प्रकार विचार कर वह पिता के पास में आया और आकर के सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेद्यत, सुख से बैठे हुए पिताजी से एकांत में निवेदन किया। तात कि हे पिताजी, त्वम तु जानासी, आप तो जानते ही हैं कि यद अस्मिन संसार सागरे, कि इस संसार सागर में, आशरीरम इदम आजीवन यह, सर्वम धनम समस्त जो धन है, वो विचिवत यानी तरंग की तरह, चंचलम यानी चंचल होता है, अस्थिर होता है। आगे देखें, एक है परोपकार है एव अस्मिन संसारे अनश्वर यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते। एक यानी एक है परोपकार है एव, एक परोपकार ही अस्मिन संसारे, इस संसार में, अनश्वर यानी कभी नष्ट न होने वाला, यो यानी जो, युगांत पर्यंतम यानी युगों तक, यसे यानी यश को या कीर्ति को, प्रसूति यानी उत्पन्न करता है। एक परोपकार ही ऐसा है इस संसार में जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है और जो युगों तक हमेशा यश प्रदान करता है, यश उत्पन्न करता है। तद अस्माभि ईदृश्य है कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते। तद यानी तब, अस्माभि ईदृश है हमारे द्वारा इस प्रकार के, हमारे द्वारा इस प्रकार के, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष की, किमर्थम यानी क्यों, रक्षते यानी रक्षा की जाती है। अगर हम इससे परोपकार नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्प वृक्ष की हम रक्षा क्यों करते हैं। यश्च पूर्वम अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित है ते इदानीम पुत्र गता है। यश्च और जो, यश्च यानी और जिन्होंने, पूर्वई अयम पहले इसकी, मम मम इति मेरा है, मेरा है, इस प्रकार की, आग्रहेण यानी आग्रह पूर्वक, रक्षित यानी रक्षा की थी, जिन्होंने कहा कि मेरा है, मेरा, इस प्रकार आग्रह करते हुए जिन्होंने इसकी रक्षा की थी, ते यानी वे, इदानीम यानी इस समय, कुत्र यानी कहाँ, गता यानी चले गए, वो सब इस समय कहाँ पर चले गए।
तेषां कस्याम् अयम, तेषां कस्याम अयम, तेषां कस्याम उनमें से यह किसका है, अस्य वाक्य ते वा यानी अथवा, अस्य यानी इसके, के थे वे कौन है, अथवा वे इसके कौन हैं, तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धिये त्वद आज्ञया एवं कल्पपादपम आराध्यामि। आगे कह रहा है वो, तस्मात् इस कारण से, तस्मात् यानी इसलिए, परोपकार फल सिद्धिये मात्र परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए, त्वद आज्ञया आपकी आज्ञा से, एवं इस कल्पपादभम कल्प वृक्ष की आराध्यामि यानी आराधना करूँगा। इस कारण से एकमात्र परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। एक बार फिर सिर्फ अर्थ पे ध्यान देना, शुरू से ऊपर से बता रहा हूँ अर्थ, एक एक लाइन का अर्थ बता रहा हूँ, अर्थ पे गौर करना। यह सुनकर जिमुत वाहन ने मन में विचार किया, अरे आश्चर्य की बात है, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार का कोई भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल किन्हीं कंजूसों द्वारा कुछ धन ही मांगा गया। तब मैं इस वृक्ष से मन की इच्छा को पूरी करूँगा। इस प्रकार विचार कर वह पिता के पास आया और आकर, आगत्य च, और आकर सुखम आसीनम सुख से बैठे हुए पिता से एकांत यानी एकांत में नैवेद्यत यानी निवेदन किया। क्या निवेदन करता है, पिताजी आप तो जानते ही हैं कि इस संसार सागर में आजीवन यह समस्त धन तरंग की तरह अस्थिर रहता है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर यानी नष्ट न होने वाला है, जो युगों तक यश उत्पन्न करता है। तब हम इस प्रकार के कल्प वृक्ष की क्यों रक्षा करते हैं, और जिन्होंने पहले इसकी मेरा मेरा इस प्रकार आग्रह पूर्वक रक्षा की थी, वे इस समय कहाँ गए, उनमें से यह किसका है, अश्य वाकेते अथवा वे इसके कौन हैं। इस कारण से एकमात्र परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा, इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। आगे देखिए, अथ पित्रा तथा इति अभिनुज्ञात से जिमुत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अथ यानी इसके पश्चात, पित्रा यानी पिता से, तथा इति यानी वैसी ही, अभ्यनुज्ञात यानी अनुमति पाया हुआ, स जिमुत वाहन है वह जिमुत वाहन, कल्पतरुम यानी कल्प वृक्ष के, उपगम्य यानी पास जाकर के, उवाच यानी बोला। इसके पश्चात पिता से वैसी अनुमति प्राप्त किया हुआ वह जिमुत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला। कल्प वृक्ष के पास जाकर के वो क्या बोलता है, देखिए, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशम अभिष्ठा कामा है पूरिता है, तन्मय एकम कामम पूर्य। देव, हे देव, त्वया यानी आपके द्वारा, अस्मत् पूर्वेशम हमारे पूर्वजों की, अभिष्ठा यानी इच्छित, कामा है यानी कामनाएं, पूरिता है यानी पूर्ण की गई हैं। तब मम मेरी, एकम कामम यानी एक कामना, पूर्य यानी पूर्ण कीजिए। तो वो जाकर के निवेदन कर रहा है, क्या निवेदन कर रहा है, हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की
इच्छित कामनाएं पूर्ण की गई हैं, तब मेरी भी एक कामना पूर्ण कीजिए। यथा पृथ्वीं दरिद्राम पश्यामि, देखना एक बार, यथा पृथ्वीं दरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। यथा यानी जिस प्रकार से, पृथ्वीम यानी पृथ्वी को, अदरिद्राम यानी दरिद्रता से रहित, अदरिद्राम यानी दरिद्रता से रहित, पश्यामि यानी देखूं, तथा यानी वैसा ही, करोतु यानी कीजिए। हे देव, मेरी जो इच्छा है वो ये है कि जिस प्रकार से पृथ्वी को मैं दरिद्रता से रहित देखूं, हे देव आप वैसा ही कीजिए। एवं वादिनी जिमुत वाहने, एवं वादिनी यानी इस प्रकार कहने पर, जिमुत वाहने यानी जिमुत वाहन के द्वारा, जिमुत वाहन के ऐसा कहने पर, कैसा, तयक्त त्वया एसो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो रुद्र भृत। त्यक्त त्वया तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ, त्यक्त त्वया यानी तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ, एसो अहम यानी यह मैं जो है, या तो अस्मि जाता हूँ, इति ऐसा, वाक इस प्रकार की वाणी जो है, तस्मात् तरो रुद्रभृत उस वृक्ष से उत्पन्न हुई, इस प्रकार की वाणी जो है उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। अर्थात जिमुत वाहन के ऐसा कहने पर, जिमुत वाहन ने कहा कि मेरी भी एक इच्छा है, और वो इच्छा क्या है कि इस पृथ्वी से मैं दरिद्रता से रहित इस पृथ्वी को मैं देखूं। तो जिमुत वाहन के ऐसा कहने पर वो वृक्ष कह रहा है, उस वृक्ष से एक वाणी उत्पन्न हुई, एक वाणी निकली, और वो क्या निकली, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जाता हूँ, इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। तुमने मुझे त्याग दिया है, तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ और जाकर के क्या करूँगा, इस पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति को मैं दरिद्र नहीं रहने दूंगा, सबको दरिद्रता से रहित कर दूंगा। ऐसा उस वृक्ष के द्वारा वाणी उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। क्षणेन च स, और क्षण भर में, क्षणेन यानी क्षण भर में, स कल्पतरु है उस कल्प वृक्ष ने, दिवम यानी स्वर्ग को, समुत्पत्ति यानी उड़कर, भूवि यानी पृथ्वी पर, तथा यानी उस प्रकार से, वसुनि यानी धन की, अवर्षत यानी वर्षा की, यथा जिससे, न कोअपि यानी कोई भी, दुर्गत यानी निर्धन, आसित यानी रहा था, उससे कोई भी निर्धन नहीं रहा था। अर्थात क्षण भर में ही उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग को उड़ करके पृथ्वी पर उस प्रकार से धन की वर्षा की जिससे कोई भी पीड़ित नहीं रहा या कोई भी निर्धन नहीं रहा था। आसित यानी था, कोई भी निर्धन नहीं रहा था, कोई भी गरीब नहीं रहा था। तत् तस्य जिमुत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम। ततः इसके पश्चात, तस्य जिमुत वाहनस्य उस जिमुत वाहन का, सर्वह यानी समस्त, जीवानुकंपया जीवों पर दया करने से, सर्वत्र यानी सभी जगह, यश यानी यश, प्रथितम यानी प्रसिद्ध हो गए, सभी जगह उसकी कीर्ति हो गई, क्योंकि उस जिमुत वाहन ने सभी जीवों पर दया की थी और उस दया करने के कारण से सभी जगह उसकी यश, उसकी कीर्ति जो है चारों ओर फैल गई। तो हमेशा हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जितना हम दूसरों का उपकार करेंगे उतनी ही यश और कीर्ति हमें मिलेगी, उससे दोगुना फल हमें प्राप्त होता है। तो इस पाठ के माध्यम से सिर्फ हमें यही सीखने को मिल रहा है कि परोपकार की भावना हमारे अंदर विद्यमान होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।